कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं। हमारे साथ अभिनेता अनुपम खेर जी हैं। सर, बधाई हो कि सबसे पहले कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं आपकी पिक्चर। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि जब आपने इस फिल्म के बारे में सुना, चूँकि आप कश्मीरी पंडित भी हैं, पहला जब विवेक जी ने आपसे बात की होगी, क्या रिएक्शन था कि आप कैसे राज़ी हुए? मुझे बहुत पहले से उन्होंने बताया था कि वो कश्मीर पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि जब आपका स्क्रिप्ट रेडी हो जाए या जब आपका खाका मैप रोड मैप बन जाए तो मुझे सुनाना। तो जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई तो मुझे बेहद अच्छी लगी और मैं रोया भी स्टोरी सुनकर। और मतलब बहुत लाजमी सी बात थी कि मैं इसमें काम करने वाला था। लेकिन फिर मैं बाकी फिल्म करते रहा क्योंकि फिर उसकी शूटिंग पोस्टपोन हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड। फिर जब फाइनली शूटिंग सितंबर अक्टूबर में दिसंबर में डिसाइड हुई कि हम करेंगे दिसंबर 2020 में, फिर जब मैं सेट पे पहुंचा, मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो बहुत ही तकलीफ दे वाली शूटिंग थी बिकॉज उन सब बातों को वापस सोचना जो मेरे घर वालों ने मुझे बताए या मैंने खुद महसूस की, मेरे रिश्तेदारों की कहानियाँ, मेरे दोस्तों की कहानियाँ, उनको रीलिव करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फिल्म मैंने बतौर एक्टर नहीं की है, ये मैंने उन 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मद्देनज़र रख के की है जिनको मेरी तरफ से मैं क्या ट्रिब्यूट दे सकता था, उनकी सच्चाई को मैं कैसे दुनिया तक पहुँचा सकता था। और कैरेक्टर का नाम भी पुष्कर नाथ जी रखा मैंने क्योंकि मैं हर शॉट से पहले उनका, मेरे पिताजी का चेहरा, पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, अपने मन में लेकर आना चाहता था ताकि मेरा कोई भी इमोशन छोटा सा भी, ज़रा सा भी बनावटी ना हो, फेक ना हो। और इसीलिए हर शॉट के बाद, हर सीन के बाद मन बहुत उदास होता था, आँख में अपने आप ही आंसू आ जाते थे। आमतौर पे बाकी फिल्मों में जब हमें कोई रोने का सीन करना होता है और कभी नेचुरल नहीं आते तो आदमी ग्लिसरीन लेता है, मगर इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और मैं बहुत 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 खुश हूँ कि ये फिल्म को इतनी अपार सफलता मिल रही है। ये एक किस्म की मूवमेंट हो गई है, जन सैलाब अपने हिसाब से इसको फिल्म देखने जा रहा है और फिल्म के अंदर नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, जय हिंद। मैंने अपने 37 साल के करियर में ऐसा और मैंने 37 साल की फिल्म में हर बड़ी फिल्म में काम किया है, हर ब्लॉकबस्टर में काम किया, मगर इस तरह बेस्ट फिल्म आप मानेंगे? फिल्म के पॉइंट ऑफ से यस, बिकॉज आई वॉज पेइंग अ ट्रिब्यूट टू माई फेलो कश्मीरी पीपल, बिल्कुल। बट हम देखिए उन घावों को तो भर नहीं सकते जो उन कश्मीरी पंडितों ने झेले हैं, जिनके रिश्तेदारों को मार दिया गया, माँ बाप, जिनकी माताओं, बहनों, बीवियों को बलात्कार हुआ। लेकिन एक सहानुभूति के तौर से कि अब उनको, और फिर 32 साल तक किसी ने महसूस ही नहीं होने दिया कि ये हुआ भी था उनके साथ। तो इस फिल्म के साथ एटलीस्ट उनको लगता है कि अब हमारी कहानी पूरी दुनिया तक गई है। हमने बुद्धा इन ट्रैफिक जैम देखी, फिर विवेक जी ने ताशकंद फाइल्स बनाई। इस फिल्म की रिलीज से पहले ही ऐसा कहा गया कई लोगों द्वारा कि प्रोपेगेंडा के तहत बनाई जा रही। इवन केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया, बाद में वो ट्वीट डिलीट भी हो गया, लेकिन ये कहा कि एक टेररिस्ट अटैक था, वो मैसेकर नहीं था। 400 लोग पंडित थे मरे, बाकी 15,000 मुस्लिम मरे। देखिए, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक डूअर्स होते हैं, एक टॉकर्स होते हैं, और एक थिंकर्स होते हैं। मैं डूअर्स पे विश्वास करता हूँ। और कुछ लोग अपने काम से अपनी जान पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ लोग बातों से बनाना चाहते हैं। तो जो बातों से बनाना चाहते हैं उनकी बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, उनकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। तो अभी क्या बात करनी उनके बारे में। आपकी माताजी को आप हर फिल्म दिखाते हैं, हमने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये फिल्म आपने दिखाई थी उनको? जी, उन्होंने 2 बार देखी है और दोनों बार मेरे साथ हाथ पकड़ के बैठी हैं और रोई हैं बहुत। और फिर एक दिन बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनके भाई के साथ, मेरे छोटे मामा के साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने घर बनाया था अपना पूरा वहाँ पर रामबाग में, अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी इकट्ठी करके फाइनली उन्होंने घर बनाया। और जैसे घर बना उसके 3 महीने बाद ही उनको टेररिस्ट से पैगाम आया कि आप इसको छोड़ दीजिए। उनको छोड़ना पड़ा। जो भी एक फिएट गाड़ी में वो अपना सामान डाल सकते थे, वो रात को डाल के वो निकलना पड़ा। कई राज्यों में टैक्स फ्री हो गई है फिल्म। प्रधानमंत्री मोदी से भी विवेक जी मिले हैं। क्या लग रहा है कि अब कश्मीरियों का जो मुद्दा है, वापस से पलायन का जो हुआ था, वापस अपने घर जा सकते हैं? बहुत खुशी की बात है कि जिन राज्यों ने भी इसको टैक्स फ्री किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वहाँ की सरकार का, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स का। और 370 एप्रोगेशन के बाद एक रास्ता खुला है
मगर जो चेंज है, जो बदलाव है, वो इमीडिएटली महसूस नहीं होता है। यानी कि मतलब जैसे दोपहर के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, तो हम शाम तक तो पहुंच गए हैं या रात गुजार चुके हैं, अब सुबह की पो फूटने वाली है। और ऐसा होगा, अगर मेरी जनरेशन में नहीं तो आने वाली जनरेशन में ऐसा ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया अनुपम जी। तो हमारे साथ थे अनुपम जी, जिनका कहना है कि फिल्म से थोड़ा बदलाव ज़रूर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ही बदलाव होगा और आने वाले समय में जो कश्मीरियों का दर्द है वो और भी लोगों तक इस जो फिल्म है उसके ज़रिए और आगे भी जो है दिखाया जाता रहेगा। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.